आज दुनिया में अरबों लोग रहते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब पूरी इंसानियत सिर्फ एक घर में समाई हुई थी। कोई शहर नहीं, कोई कौम नहीं, कोई मुल्क नहीं। सवाल ये है, उस दौर में इंसान कैसे जीते थे, शादी कैसे होती थी और इंसानियत पूरी दुनिया में फैली कैसे? यही कहानी है आदम अलैहिस्सलाम के बाद की। आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम, यही वो दो हस्तियां हैं जिनसे पूरी इंसानी नस्ल चली। लेकिन जरा उस दौर की कल्पना कीजिए, न कोई शहर, न कोई बाजार, न कोई भीड़, चारों तरफ खुली जमीन, कुदरत की आवाजें और इंसान अपने रब से सीधा जुड़ा हुआ। उस दौर में कोई जबान का फर्क नहीं था, कोई नस्ल का झगड़ा नहीं था, कोई अमीर गरीब नहीं था, सिर्फ इंसान था और उसकी फितरत थी। आदम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद को सिर्फ जीना नहीं सिखाते थे, बल्कि ये भी सिखाते थे कि कैसे अल्लाह पर भरोसा किया जाता है, कैसे गुस्से को रोका जाता है और कैसे गलती पर माफी मांगी जाती है। हव्वा अलैहिस्सलाम औलाद को सब्र, नरमी और रिश्तों की अहमियत समझाती थी। यही वजह थी कि इंसानियत की पहली पाठशाला कोई इमारत नहीं, बल्कि एक घर था। वक्त के साथ साथ आदम अलैहिस्सलाम की औलाद बढ़ती गई। हर नई औलाद के आने से सिर्फ संख्या नहीं बढ़ी, बल्कि जिम्मेदारियां भी बढ़ी। अब सवाल पैदा हुआ, कौन क्या काम करेगा, कौन खेती संभालेगा, कौन जानवरों की देखभाल करेगा? यहीं से इंसानी समाज की पहली झलक सामने आई। कुछ लोग ज्यादा मेहनती थे, कुछ लोग ज्यादा सब्र वाले और कुछ लोग सोचने समझने में तेज। आदम अलैहिस्सलाम हर किसी को उसकी काबिलियत के हिसाब से काम सौंपते थे। शादी का निजाम भी उस दौर की हिकमत के मुताबिक था, ताकि इंसानी नस्ल सही तरीके से आगे बढ़े और रिश्तों में कोई बिगाड़ ना आए। ये कोई इंसानी बनाई हुई व्यवस्था नहीं थी, बल्कि अल्लाह की तरफ से दिया गया एक निजाम था। जैसे जैसे इंसान बढ़ा, उसके दिल में भावनाएं भी बढ़ी और भावनाओं के साथ आजमाइशें भी आईं। इंसानियत के शुरुआती दौर में ही जलन ने जन्म लिया, घमंड ने जगह बनाई और पहली बार नाफरमानी ने सिर उठाया। यहीं से इंसान ने सीखा कि सिर्फ सही होना काफी नहीं, सही तरीके से सही होना ज्यादा जरूरी है। कुछ लोगों ने अपने नफ्स की सुनी और कुछ ने अल्लाह की बात मानी। यही फर्क था जो इंसानों को एक दूसरे से अलग करता गया। यह दौर इंसानियत के लिए बहुत अहम था, क्योंकि यही तय हुआ कि आगे चलकर इंसान सही रास्ता चुनेगा या गलत। वक्त गुजरता गया और इंसान एक जगह तक महदूद नहीं रहा। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद धीरे धीरे अलग अलग इलाकों में फैलने लगी। किसी ने पहाड़ों का रुख किया, किसी ने मैदानों का और किसी ने पानी के करीब बसना शुरू किया। हर इलाके ने इंसान को कुछ नया सिखाया। कहीं खेती फली फूली, कहीं जानवरों का पालन बढ़ा और कहीं औजारों का इस्तेमाल। यहीं से पेशे बने, रहन सहन बदला और इंसानी तहजीब की नींव मजबूत हुई। लेकिन इन सब के बीच एक चीज हमेशा याद दिलाई जाती रही कि इंसान का मकसद सिर्फ दुनिया बनाना नहीं, बल्कि आखिरत को भी संवारना है। इस पूरी कहानी से एक बात साफ होती है, इंसानियत की शुरुआत ताकत से नहीं, तालीम से हुई। और अगर इंसान अपने शुरू के उसूल भूल जाए, तो वही इंसान सबसे ज्यादा तबाही करता है। जब इंसान अलग अलग इलाकों में फैल गया, तो अल्लाह ने हर दौर में अपने नबी भेजे, ताकि इंसान रास्ता न भूले और ताकत के नशे में खुदा को न भूले। हर नबी ने एक ही पैगाम दिया, अल्लाह एक है, इंसान बराबर हैं और सबसे ऊंची चीज अखलाकन है। आज जब हम दुनिया के झगड़े, नफरतें और लड़ाइयां देखते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए, हम सब एक ही घर से निकले थे। न हमारी जड़ें अलग हैं, न हमारा रब अलग है। और शायद इंसानियत की सबसे बड़ी जीत फिर से वहीं लौटने में है, अखलाक, सब्र और इंसानियत की तरफ। अगर आप चाहते हैं कि हम इंसानियत के अगले दौर और आगे आने वाले नबियों की कहानी जानें, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।